कि आपका जन्म वज्र योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 कर्ण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से वज्र योग के बारे में है कि वास्तव में वज्र योग क्या है और जिनका भी जन्म वज्र योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिनकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभाशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। दर्शक मित्रों, कुल मिलाकर वैदिक पंचांग में प्रमुख 27 योग बताए गए हैं, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने गए हैं। अगर इन 8 खराब योगों में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आज हम इन 27 योगों में से चर्चा करेंगे वज्र योग के बारे में। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष में वज्र योग को मध्यम माना गया है। इस योग के अधिष्ठाता हनुमान जी है और इस योग के प्रमुख ग्रह मंगल है। अतः वज्र योग में जन्मे जातकों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है और हनुमान जी की कृपा भी बनी रहती है। वज्र योग में जन्मे जातक वीर और साहसी होने के साथ ही शातिर और कठोर भी होते हैं। आमतौर पर इस योग के शुभ प्रभावों के कारण व्यक्ति की स्वास्थ्य सुखाकारी अच्छी रहती है। ये लोग आंतरिक रूप से दृढ़ होने के कारण अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से सभी बाधाओं को दूर करके प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वज्र योग में जन्मे लोग वज्र के समान ही बलवान और शक्तिशाली होते हैं। वज्र के समान ही इनकी भुजाओं में अद्भुत शक्ति और बल होता है। ये लोग अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण होते हैं तथा अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं। ये लोग बहुत साहसी और पराक्रमी भी होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो रिस्की काम होते हैं उस कामों को करने में इनको बहुत आनंद आता है। वज्र योग में जन्मे जातक आर्थिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली होते हैं। टकराव की स्थिति में इनके दुश्मनों पर ये भारी पड़ते हैं। ये लोग काफ़ी क्रियाशील प्रवृत्ति के और किसी भी काम को करने में माहिर होते हैं। वज्र योग में जन्मे लोग आशावादी और तरंगी स्वभाव के होते हैं। ये भी देखा गया है कि इस योग में जन्मे जातक काफ़ी स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं होता। ये अपनी हर बात साफ साफ कह देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वज्र योग में जन्मे जातक द्विस्वभाव व्यक्तित्व वाले और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये जो भी विषय चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं। वज्र योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के सामने झुककर रहना पसंद नहीं होता। साथ ही इस योग में जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होने से ये लोग दिखने में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और ये लोग अच्छे चाल चलन के और विश्वसनीय भी होते हैं।
दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को वज्र योग में नहीं करना चाहिए। वज्र योग चल रहा हो तब सोने या चांदी की खरीदी नहीं करनी चाहिए। यदि इस योग के चलते सोना या चांदी खरीदा जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। साथ ही इस योग के चलते नए कपड़ों की खरीदी भी नहीं करनी चाहिए। इस योग में लिए गए कपड़े या तो फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इसके उपरांत वज्र योग में नए वाहन की खरीदी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वज्र योग चल रहा हो और नए वाहन की खरीदी करते हैं तब उस वाहन के दुर्घटना के योग अधिक बनते हैं। वज्र योग में जन्मे लोगों के लिए मंगल से जुड़े व्यवसाय काफ़ी लाभदायी रहते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग, आर्मी, जल सेना, सिक्योरिटी का कार्य इत्यादि। जिन कार्यों में बल का प्रयोग अधिक होता है वह काम आपके लिए लाभदायी रहेंगे। यदि आपका जन्म वज्र योग में हुआ है तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा और उपासना करना बेहद ही लाभदायी होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।